नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा बेसिक कोर्स में। बुद्धा बायोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा एक समरी बनाना चाहता हूँ बुद्धा की टीचिंग्स का। लास्ट चैप्टर है बुद्धा की बायोग्राफी में। कल बुद्धा ने अपना आखिरी स्टेटमेंट बोल करके अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसके बाद मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूँ। लास्ट चैप्टर को कंप्लीट करूँगा, मैं कल करूँगा, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ समरीज इकट्ठा करना चाहता हूँ। हो सकता है और भी बहुत सी ऐसी टीचिंग्स हैं बुद्धा की जो कि हम सुन रहे थे, लेकिन स्टोरी के साथ इतने मगन थे कि हमने उसको ऊपर ऊपर से सुना है। तो मैं उन सब को भी एक एक करके यहाँ पर उनका इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँगा ताकि हम लोगों को ये प्रैक्टिसेस को करने में हेल्प मिले। जब ये ख़त्म हो जाएगा बुद्धा बायोग्राफी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज़ेनोगा एडवांस्ड कोर्स। तो आप सबका स्वागत है। वो अलग है, ज़ेनोगा बेसिक कोर्स से अलग है। तो अगर आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं एडवांस्ड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, यू आर मोस्ट इनवाइटेड टू कम ऑन द जर्नी ऑफ एडवांस्ड कोर्स। कोई कंपल्शन नहीं है, अपने आप में ज़ेनोगा बेसिक कोर्स कंप्लीट है। अगर आप इसी को बार बार पढ़ें, बार बार सुनें और प्रैक्टिसेस करते रहें तो आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को। जो लोग बहुत क्यूरियस हैं, जो लोग जानना चाहते हैं मिस्टिकल दुनिया के बारे में, चक्रास के बारे में और ऐसी उस ऑकल्ट दुनिया के बारे में, तो आप मेरे साथ ज़ेनोगा एडवांस्ड कोर्स में आ सकते हैं। तो चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बुद्धा से सीखा है वो ये कि वैसे तो देखिए नंबरिंग कुछ मायने नहीं था, बट फिर भी मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है नो सेपरेट सेल्फ। ये पता है कहाँ से आया था नो सेपरेट सेल्फ? हम लोग जब भी दुनिया को देखते हैं तो हम दुनिया को अलग कर देते हैं और भगवान को अलग कर देते हैं। हम अपने आप को भी अलग कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम भक्त हैं और हमारा एक भगवान है, हम हमारे गुरु हैं और हम शिष्य हैं, और ये डिवीज़न में ही हम रियलिटी को जानने के लिए यू टर्न ले लेते हैं। मतलब हम ऐसी जगह पर चलना शुरू कर देते हैं जहाँ पर हम नहीं पहुँचेंगे। अभी एक फ्रेंड ने पूछा है कि ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व्ड है, जो कृष्णमूर्ति कहते हैं, तो देखता कौन है? तो कौन ऑब्जर्व करता है? इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे मन में बहुत गहरे से ये आइडिया बैठा हुआ है कि एक भगवान है जो दुनिया बनाता है। बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही गलत आइडिया है। हमने पढ़ा है, मंदिरों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, लोगों के मुंह से सुना है, सबका मालिक एक ईश्वर, एक सतनाम, और इसको समझा नहीं सही तरीके से। हमको लगता है कि एक ईश्वर है और कहीं ना कहीं बैठा हुआ है और ये दुनिया क्रिएट कर रहा है। ये सबसे बड़ी और सबसे डिल्यूजनल आइडिया है कि कोई सेपरेट सेल्फ है। अगर हमारा कोई सेल्फ है तो इसी दुनिया में है, इसी बॉडी में है, बाहर नहीं है। अगर कहीं खोजना है रियलिटी को तो इसी बॉडी, इसी सेल्फ के अंदर खोजना है। देयर इज़ नो सेपरेट सेल्फ, देयर इज़ नो सेपरेट गॉड। किसी और को खोजने की कोशिश मत करिए, अंदर से चीखने की और रोने की और बुखार करने की कोशिश मत करिए। अगर खोजना है तो यही मिलेगा, इसी बॉडी में, इसी ही एंटिटी में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो सेपरेट सेल्फ। तो आप मेरे दूसरी जो टीचिंग है वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आप भूल जाएंगे, बार बार याद दिलाइएगा कि जो स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है, कोई भगवान, कोई गॉड वॉड कोई नहीं है। कैसे आती है शुरुआत? पेन और मिजरी से। कोई भी आदमी बहुत सीरियसली अगर स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करना चाहता है तो उसको देखना होगा कि लाइफ में सफरिंग है। नॉर्मली नहीं दिखती। नॉर्मली जब हम खाना खा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो नहीं लगता कि लाइफ सफरिंग है, और मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जब सफरिंग आती है तब तो हम कह सकते हैं कि लाइफ सफरिंग है। हम उस समय भी नहीं मानते, हम उस समय भी अपने आप को सरप्राइज करते रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे हम होते हैं। हमको लगता है कि नहीं ये ऐसे ही हो गया होगा, हमारे साथ नहीं होना चाहिए, गलती से हो गया होगा, ईश्वर ने, हमारा आइडिया आ जाता है, ईश्वर ने हमारा परीक्षा लिया होगा। इस तरह के ढेर सारे आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, बट हम रियलिटी को मिस कर जाते हैं। क्या रियलिटी? कि ये बॉडी और ये लाइफ मिजरी से भरी हुई है, टॉर्चर से भरी हुई है। फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर और जितने भी टाइप के आप टॉर्चर कह सकते हैं वो सब हैं। जब आप इस आइडिया को कि दुनिया में टॉर्चर है, इसको देख पाएंगे, जब तकलीफ में है तब तो देखेंगे, लेकिन जब आप नॉर्मली, जब खुश हैं, जब आप स्वस्थ हैं, जिस समय आप काम हैं, जब उस समय आप देखना शुरू कर देंगे कि दुनिया में मिजरी है, तब आपका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स प्रैक्टिसेस और टूवर्ड्स दुनिया को जानने के जो तरीके हैं वो बदल जाएगा। आप देखेंगे कि अचानक से आप चीज़ों के साथ गहराई के साथ अटैच नहीं हो रहे हैं, बिकॉज जिसके साथ भी अटैच होंगे
वो मिजरी का कारण होगा। अभी फ़िलहाल नहीं होता, बिकॉज हमारे बायस में, हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी में ये बात अभी बैठी हुई नहीं है, अभी भूल जाते हैं। इसलिए बुद्ध बार बार अपने भिक्षुओं से कहा करते थे और हमसे भी कह रहे थे कि स्टार्ट करनी है स्पिरिचुअल जर्नी तो मिजरी को देखो, दुख और तकलीफ को देखो। बाकी सारे स्पिरिचुअल टीचर्स ने पता नहीं कहाँ कहाँ से शुरू किया है, बुद्धा अकेले वो बंदे थे जिन्होंने यहाँ से शुरू किया कि लाइफ में मिजरी है, दुख है, ये सबसे पहले देखो, तभी तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो पाएगी। अच्छा, अगर सफरिंग है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हर सफरिंग का कारण एक ग्रॉस कारण हो सकता है, भाई शरीर है जो मरणाशील है और दुनिया जो है वो टेम्पररी है, तो भाई तकलीफ तो होगी ही, लेकिन स्पेसिफिक कारण है, बहुत स्पेसिफिक कारण। हमारी सफरिंग का एक बहुत स्पेसिफिक कारण है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में क्या है। कल एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, या मुझे एक लड़की का ख्याल, प्यार मोहब्बत का ख्याल बहुत सताता है। मैं उसको ये बता रहा था कि वो वही स्पेसिफिक चीज़ है जिसकी वजह से हम सफ़र करते हैं, और वो स्पेसिफिक चीज़ क्या है? इग्नोरेंस ऑफ प्रैक्टिसेस। ये जो टीचिंग्स हम सुनते हैं वो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं हो पाता, वो हम याद नहीं रहता हम लोगों को। मैं उस बच्चे को बता रहा था कि अगर तुम्हारी प्रैक्टिसेस अपने खाने की, सोने की, योगा की प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस, अगर ये बहुत रेगुलरली हो जाएं तो तुम्हें सेक्सुअलिटी परेशान नहीं करेगी। ठीक ऐसे ही अगर हमको ये दिख जाए कि हमारा सफरिंग हो रहा है और हर सफरिंग के पीछे एक कॉज है, तो हम अपनी इग्नोरेंस को ख़त्म करने के लिए जी जान से जुड़ जाएंगे, बिकॉज वो स्पेसिफिक कॉज जो है सफरिंग का वो है इग्नोरेंस, अज्ञान। और अज्ञान ऐसे आता है जैसे कि छुपा होता है, मुंह ढक करके, भेस बदल के आता है, ज्ञान के रूप में आता है अज्ञान। यार भगवान हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, चलो मंदिर में चलते हैं और दर्शन कराते हैं। नहीं सर, हमने तो ज़नुगा में पढ़ा है कि मंदिर मस्जिद में विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, लेकिन क्या पता वो वाले मंदिर में से फ़ायदा होता हो। तो कम से कम अगर अपने बिज़नेस को, अपने करियर को ठीक करना है तो ऐसे रिस्क क्यों लेना, एक चांस लेके आ जाते हैं। तो हमारा जो अज्ञान है, जो इग्नोरेंस है, वो छुप छुप करके ज्ञान के फॉर्म में आता है, इसलिए हम नहीं देख पाते। अपने आप को बताना पड़ेगा कि हम लोग कन्फ्यूज्ड हैं। अपने उधार लिए हुए ज्ञान को, अगर आपने कहीं पढ़ा है कि हम ब्रह्मास्मि हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं गॉड हूँ, किसी गुरु ने बोल दिया है कि तुम बहुत महान हो, तो ये जो इल्यूजन को, अगर आपका सचमुच का लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, लाइफ नहीं हुए हैं, तो उसको हटा करके अपने आप को बताना है मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मुझे और जानना है, मुझे और पढ़ना है। इग्नोरेंस को ख़त्म करना है, अपनी प्रैक्टिस से ख़त्म करना है, अपनी स्टडी से ख़त्म करना है, अपनी सुबह से लेकर शाम तक एफर्ट से ख़त्म करना है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ ख़त्म करना है। तो कॉज ऑफ सफरिंग क्या है, इसको खोजना है। कॉज ऑफ सफरिंग क्या है? इग्नोरेंस, स्पेसिफिक इग्नोरेंस अपनी लाइफ की खोजने हैं हम लोगों को। हर इंडिविजुअल के अपने अलग अलग इग्नोरेंस हो गए, तो उसको पिन पॉइंट करके उसको ठीक करना है, उसको हील करना है। ये भी बहुत सिंपल और बहुत ही पुरानी टीचिंग है कि पूरी दुनिया और पूरी लाइफ इम्परमानेंट है। ये भी बुद्धा की ही दी हुई क्लैरिटी मेरे लिए है। हम लोग के मन में जब चूँकि भगवान का आइडिया इतना स्ट्रांग है कि हमको लगता है कि दुनिया तो है, परमानेंट है, क्योंकि भगवान इसके पीछे है। और सतत हम कहते हैं ना कि युग बदलते रहते हैं और सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग चलता रहता है, ये सतत चलता रहता है। तो हमको लगता है कि दुनिया हमेशा रहती है। हमको लगता है कि हम बार बार जन्म लेकर के और बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो भगवान की एक आइडिया है, एटर्निटी की आइडिया है, हमेशा की जो आइडिया है। बट अगर इस सफरिंग को आप देखना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आसपास की दुनिया और आपकी जो लाइफ है वो इम्परमानेंट है। ये अभी भी क्लियर नहीं है। अभी भी जब हम किसी को देखते हैं, आंखों से आंखें मिलाकर देखिए, जब किसी बूढ़े आदमी को देखते हैं तो क्या आपको ऐसा एहसास होता है कि आप भी बूढ़े होने वाले हैं? क्या किसी बूढ़े आदमी को देख करके आपको हम्बलनेस होती है? एक किताब है, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, उसका नाम था श्री राम गीता। जैसे भगवद गीता है, ऐसे राम ने गीता कही थी। उसमें राम लक्ष्मण से कहते हैं, जब भी किसी बूढ़े आदमी को देखो तो ये देखो कि तुम भी बूढ़े होने वाले हो। जब भी किसी बीमार आदमी को देखो, यही बुद्ध की ही टीचिंग्स राम भी कह रहे थे, उसको देख करके खुद को कहो कि मैं बीमार होने वाला हूँ। जहाँ पर भी इम्परमानेंस दिखाई दे, वहाँ पर अपने आप को प्रोजेक्ट करके देखो कि यस, इम्परमानेंस है, और तभी जाकर के जो माइंड का एक फोर्सफुल अट्रैक्शन है वो ढीला होगा। चीज़ों के साथ हम लोग इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि हमको लगता है कि वो परमानेंट है। रेत पर हम घर नहीं बनाते,
हम ज़मीन पे घर बनाते हैं, ऐसी ज़मीन जो बहुत मजबूत हो। तो हमको लगता है ये दुनिया ऐसी ही ज़मीन है जो बहुत मजबूत है, लेकिन ये दुनिया, मैं अपने सभी दोस्तों से, सभी जनों का बेसिक कोर्स के स्टूडेंट से ये चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस में, अपनी टीचिंग्स में, जो भक्ति को जब जगह देते हैं तो उसको एक ऑनेस्टी के साथ रिप्लेस करिए। हमारी जो नॉर्मली भक्ति कही जाती है, हम भगवान के भक्त हो जाते हैं, हम गुरु के भक्त हो जाते हैं, उसकी बुद्धा की टीचिंग में कोई जगह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि बुद्धा के जो स्टूडेंट्स थे या गौतम बुद्ध खुद की जो ज़िंदगी जीते थे उसमें कोई अर्नेस्टनेस या ऑनेस्टी नहीं थी। लोग उनको भगवान बुलाते थे, बुद्ध को भंते बुलाते थे, तथागत बुलाते थे। तो एक टेंडरनेस थी, एक प्यार था, एक पायसनेस था, प्योरिटी थी, लेकिन ये वो डिपेंडेंसी वाला रिलेशनशिप नहीं था कि आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे कर्ता धर्ता हैं, मैं ही सब कुछ, आप ही मेरे सब कुछ हैं और मेरी देखभाल आप करिएगा। ये एटीट्यूड बुद्धा ने हटा दिया था। जब भी उनसे कोई मिलने आता था, कोई कुछ सीखने आता था, तो बार बार इस तरह की चीज़ों को, भगवान, भक्ति, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, मिस्टिकल, ये सारी चीज़ों को बुद्ध इनकार कर देते थे। वो नहीं चाहते कि आप इस तरह से एक पैसिव, एक डिपेंडेंट, एक लाचार स्टेट में जाएं। लोग इसको बड़ा फैशनेबल तरीके से दुनिया में प्रोजेक्ट करते हैं। लोग भक्त और भगवान की जो रिलेशनशिप है इसको बहुत ग्लोरीफाई करके, बहुत फैशनेबल, बहुत फ्लोरेसेंट रंगों से दुनिया में प्रचालित करते हैं। और इसी चक्कर में बहुत बड़े बड़े नाटक हो रहे हैं दुनिया में। डांस करते हैं लोग, भजन कीर्तन करते हैं, और लोग को लगता है कि इसी भजन कीर्तन में ही हम लोग ब्रह्म को उपलब्ध हो जाएंगे अगर हम अपने भगवान से जुड़ जाएं तो। लेकिन इस चीज़ को एक रैशनल आदमी को ये समझना होगा कि चाहे कितना भी इमोशनल हो जाएं, बट उस इमोशनैलिटी में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। कोई भी भगवान धरती पे आ जाए, केवल सूखी लकड़ी में ही आग लगा सकता है। आग गीली लकड़ी में नहीं लगेगी। सूखी लकड़ी मतलब माइंड दैट इज़ क्लियर। जितने भी मीराबाई के बारे में सुना हो, कबीर के बारे में सुना हो, उनका माइंड एकदम क्लियर और शार्प था। तो ये डिपेंडेंसी का खेल नहीं है। ये भक्ति को, जो एक डिपेंडेंसी वाली भक्ति है, उसको आपको अपनी लाइफ में से निकालना होगा। आपको ये जर्नी अकेले करनी होगी। टीचिंग्स ले सकते हैं आप, लेकिन मेंटली यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। जब भी हमारे मन में ये क्वेश्चन आए कि दुनिया आई कहाँ से, ये बहुत बार आ सकती है। इसके लिए बुद्धा ने एक बहुत ही सटीक शब्द यूज़ किया था। उन्होंने कहा था इंटरडिपेंडेंट है दुनिया, कहीं और से नहीं आई है। ये पूरी की पूरी दुनिया एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि हमारा शरीर, खून कहाँ से आया? स्प्लीन से आया, बोन मैरो से आया। हड्डी कहाँ से आई? हमारे भोजन से आया। ये पूरी की पूरी ऑर्गन और खाना जो हम खाते हैं कहाँ से आया? बाहर की दुनिया से आया। बाहर की दुनिया में खाना कहाँ से आया? स्पेस से आया, लाइट से आया, और बॉडी दुनिया की एनर्जी से आया है। ये सारा का सारा ताना बना एक सिंगल एंटिटी है। जब आप एक में सबको देख लेंगे और आप ये देख लेंगे ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, तो आप फंसेंगे नहीं। किसी एक को चूज़ करके दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। बिकॉज बेसिकली हम इस दुनिया में फंसे क्यों हैं? बिकॉज हम चूज़ करते हैं। हम एक को पसंद करते हैं, दूसरे को डिसलाइक करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि नदी का ये सिरा नदी के उस सिरे से जुड़ा हुआ है। ये पत्ता पूरे पेड़ का हिस्सा है। ये पत्ता पूरे पेड़ का और सारे दुनिया के पेड़ों का हिस्सा है। ये टीचिंग है। जब भी आपके मन में कोई डिफरेंस आता हो, जब आपके मन में कोई स्पेशल फीलिंग आती हो कि नहीं मैं अलग हूँ, वो अलग है, तो वो आपको क्लियर कैसे होगा? थ्रू द टीचिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। बुद्धा ही सबसे ऑनेस्ट तरीके से अपने शिष्यों को भिक्षु बनाया था उन्होंने। और भिक्षु बनाने का एकदम क्लियर और स्पेसिफिक रीज़न था। दो वजह थे उसके। एक तो जो भी आदमी भिक्षु बन रहा है, जो डिसाइपल बन रहा है, उसके अंदर में एक हम्बलनेस आए, उस सफरिंग को देख सके। बिकॉज जो आदमी एक रॉयल ज़िंदगी जी रहा है, एक संसाधनों से भरी हुई ज़िंदगी जी रहा है, वो फंस सकता है संसाधनों में। इसलिए उन्होंने एक हम्बल एटीट्यूड लाने के लिए, घमंड को ख़त्म होने के लिए एक मौका दिया भिक्षु बनाकर। और दूसरा, भिक्षु केवल कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ नहीं काम करता है, वो पूरी दुनिया में जाता है, जाकर हर घर से भिक्षा मांगता है, तो हर घर के साथ रिलेट कर सकता है। तो दूसरी चीज़ ये थी, भिक्षु बन के आप दुनिया को टीचिंग्स शेयर कर सकते हैं। तो ये दो स्पेसिफिक वजह थे जिसकी वजह से हम भिक्षु बने थे। तो वो चीज़ हम आज भी कर सकते हैं।
जितने लोगों के बारे में, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि मन ही मन में आप भिक्षु बने, ताकि आप दुनिया के साथ ये टीचिंग्स शेयर कर सकें और जहाँ पर भी आपको लाइफ दिखा सके आप हम्बल हो सकें। ह्यूमिलिटी ही आपको हेल्प करेगी रिसीव करने के लिए टीचिंग्स को। चाहे आप इसको पसंद करें चाहे बाद में पसंद करें, बट सेक्सुअलिटी धीमे धीमे आपकी लाइफ में से एक एडिक्शन की तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है, जो कंसंट्रेशन बनती है, जो फोकस बनती है, वो ज़्यादातर जो डिस्पर्स हो जाती है वो सेंसेस की ओवर इंडल्जेंस में होता है, ज़्यादा खाना खाने में या ज़्यादा सेक्स करने में या कोई भी अपने पांचों सेंसेस को ओवर इंडल्ज करने में। इसलिए बुद्धा ने स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस डाले भिक्षुओं के लिए कि वो सेक्स में ना इन्वॉल्व हों। ये कोई व्रत की तरह नहीं है। बुद्धा ने उनके लिए भी ऑप्शन रखा जो लोग सेक्स को नॉर्मल मानते हैं, अपनी ज़िंदगी का पार्ट मानते हैं, ले डिसाइपल्स के लिए। तो ले डिसाइपल्स हों या हम भिक्षु हों, आपको ये जानना होगा कि सेक्स के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। सबसे पहली चीज़ तो आप एकदम आज से शुरू कर दीजिए कि एक लाइफ पार्टनर और नहीं। अगर आप शादीशुदा हैं या आप शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो सिंगल लाइफ पार्टनर, उसी के साथ अपनी बॉडी को शेयर करिए। और कुछ टाइम के बाद अगर आपका लाइफ पार्टनर नहीं है तो अपने आप को अपनी प्रैक्टिसेस में डिवोट कर दीजिए। सेक्सुअलिटी को ओवर इंटेलिजेंस मत बनने दीजिए। सेंसुअलिटी को, 5 सेंसेस को अपने लाइफ में नौकर बनाना है, उसको मालिक नहीं बनने देना है। बुद्धा ने पास्ट लाइफ को यूज़ किया है अपने आप को जानने के लिए। जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो आपको अपने पास्ट के बारे में ढेर सारी इंसिडेंसेस लाइफ के एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में दिखाई देती हैं। बुद्धा ने अपनी खुद की ढेर सारी पास्ट लाइफ्स को एक्सपीरियंस किया और उसको जातक कथाओं के फॉर्म में दुनिया में बच्चों को, लोगों को शेयर किया। एक सिंगल एंटिटी है जो बहुत से लाइफ्स को जी करके ढेर सारे लेसन्स को मिस कर गई है। उन्हीं लेसन्स को दोबारा याद करके अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देने के लिए बुद्धा ने एक मीन्स की तरह यूज़ किया है मेडिटेशन को। सबसे पहला दरवाज़ा खुलता है जब आपका सेक्शन 2B का, जब आप मेडिटेटिव एटीट्यूड में थोड़ी देर के लिए भी जा पाते हैं, उसका आपके लाइफ को टेस्ट मिलता है, तो आप अपने पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। जब वो थोड़ा और गहरा होता है तब आप दूसरे की पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं। लेकिन ये सब अम्यूज़मेंट का खेल नहीं है। ये अपनी पास्ट लाइफ को देख करके उसमें से माइक्रो फॉल्ट्स को देख करके ठीक करना है। बहुत बार ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो उनके साथ किसी ने वायलेंस किया, उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया, धोखा किया, तो वो मरते समय एंगर और फ्रस्ट्रेशन का हल्का सा एक वेव था। वो हल्का सा वेव भी आपको दोबारा ले आता है इसी दुनिया में। बिकॉज मैंने कहा है ना आपको, चाहे आप लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, आप इसी दुनिया में आ जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप लाइक या डिसलाइक करते हैं वही चीज़ आपके आसपास में घूमती रहती है। तो पास्ट लाइफ को बहुत ही अनबायस तरीके से जब भी आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ, उसकी पूरी सीरीज़ हम लोग एडवांस कोर्स में आपके साथ शेयर करेंगे कैसे आप अपनी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। उसको बुद्धा ने यूज़ किया है टू लर्न, बिकॉज पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टीचर। उसकी वजह से जो कन्विक्शन आता है वो बहुत से लेक्चर से नहीं आता। तो पास्ट लाइफ इज़ अ टूल टू एक्सपीरियंस योर माइक्रो फॉल्ट्स। आज का लास्ट जो टीचिंग है बुद्धा का, जो मेरे समरी में है, वो ये है कि ये जो बॉडी है और ये जो हमारा माइंड है, ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। हमको पता ही नहीं चलता हमारी बॉडी क्या है। तो अपनी बॉडी को क्रिएट करिए। अजीब लगेगा बिकॉज बॉडी तो है हमारे पास, क्रिएट कैसे करें? अपनी बॉडी में फोकस क्रिएट करिए। जब भी कोई काम करें तो उस पर इकट्ठा करें अपने आप को। और इसके लिए सबसे पावरफुल तरीका है, आपने सुना होगा, देखा होगा, ब्रीदिंग। जब भी कहीं पर भी आप फोकस डेवलप करना चाहते हैं, अपने सांस पर चले आइए। सांस से बोर हो रहे हैं तो अपनी थॉट्स पे चले जाइए, अवेयर होकर अपनी बॉडी में, अपने एक्टिविटीज़ में, अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को भी जब अवेयरनेस के साथ करेंगे तो उसमें केवल अवेयरनेस नहीं आ रही, आपकी अवेयरनेस की बॉडी बनती जा रही है, उसका एक फ्लेम बनता जा रहा है। अवेयरनेस अपने आप में एक फ्लेम की तरह है, जितना ही उसको फीड करेंगे उतना ही वो बड़ी होती जाती है, उतना ही ब्राइट होती जाती है। तो बुद्धा सेड नो लाइफ, नो वट एवर रियलिटी यू वॉन्ट टू नो इनसाइड योर ओन बॉडी। लेकिन वो कैसे हो पाएगा? थ्रू द बॉडी ऑफ अवेयरनेस। इसलिए माइंडफुलनेस या अवेयरनेस इज द मोस्ट बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ बुद्धाज प्रैक्टिस। यही
उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने सांस के ज़रिए, अपने वॉकिंग मेडिटेशन के ज़रिए, अपने सिटिंग मेडिटेशन के ज़रिए किया था। कल और पढ़ेंगे। थैंक यू।